आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी बीवी के मुंह में हलाल का एक लुकमा डालता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों की उस मगफिरत उसी वक्त फरमा देता है। तुम्हारी औरतों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है, तुम्हारे लिए चैन का जरिया बनाया है, तुम्हारे लिए इत्मीनान का जरिया बनाया है कि अपनी औरतों से अच्छी बातें करो। मर्दों को चाहिए औरतों से अच्छी बात करे, नरम बात करे, अच्छे लहजे में बात करे, उनको खुश रखे, जो खाए उनको खिलाए, जैसा लिबास पहने उसी कीमत का लिबास अपनी बीवियों को पहनाए, उनके हुकूक का ख्याल रखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, निकाह के बाद की जिंदगी ये है कि जिसको तुमने अपना शरीक हयात बनाया है, जिसको तुमने अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाया है, पार्टनर ऑफ लाइफ जिसको आपने अपनी जिंदगी का बनाया है, उसके साथ हमारा और आपका सलूक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने किसी से एक मिनट के लिए दोस्ती की, एक मिनट के लिए, तो क़यामत के दिन अल्लाह उस एक मिनट की दोस्ती के बारे में भी पूछेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बस में 2 लोग सफर कर रहे हैं, 4 लोग सफर कर रहे हैं, तो एक सीट पे जो 2 लोग बैठे थे, तो अल्लाह ताला उस सफर के मुतालिक भी पूछेगा कि जब तुम दोनों एक सीट पर बैठे थे, एक सवारी पर बैठे थे, तो तुमने उसकी हक तलफी क्यों की थी? मुमकिन है कि उसकी हक तलफी करने की बुनियाद पर आप नमाजी होने के बाद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाए, आप रोजेदार होने के बावजूद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के साथ हम एक सीट पर बैठे और उसका हक अदा न करें, उसकी हक तलफी करें, तो भी नमाजी होने के बावजूद जहन्नम में जा सकते हो। तो जिसको जिंदगी का पार्टनर बनाया, जिसको शरीक हयात बनाया, जिसको बीवी बनाया, अगर आपने उसकी हक तलफी की, तो क़यामत के दिन आपका अंजाम क्या होगा? अच्छी तरह याद रखना, जो लोग औरतों को पैर की जूती समझते हैं, जो लोग औरतों को कनीज समझते हैं, जो लोग औरतों को खादिमा समझते हैं, जो लोग औरतों को गुलाम समझते हैं, ये उनकी फिक्र इस्लामी फिक्र नहीं है, बल्कि एक मिनट की दोस्ती के मुतालिक पूछा जाएगा। और याद रखना, अगर अल्लाह के हुकूक की अदा करने में कोताही हुई तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अगर आपने बंदों के हुकूक अदा करने में कोताही की, तो जब तक के बंदा माफ नहीं करेगा उस वक्त तक भी अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। तो ये जो बीवी के हुकूक हम पर हैं और खवातीन मौजूद है, तो शौहर के हुकूक जो उन पर हैं, बस 2 बातें अर्ज करके बात खत्म करना चाहता हूं। देखो, आज लोग बीवी की खुशी का ख्याल नहीं करते, बल्कि अब तो लोग बीवी से अबे तबे से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं। मैंने अक्सर अपनी कौम को पैगाम दिया कि जिस मजहब में जो पिस्सू हमें काटता है, पिस्सू एक छोटा सा कीड़ा होता है, बल्कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है। पिस्सू इतना छोटा कीड़ा होता है कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है, गौर करो तो दिखता है। हदीस की मशहूर किताब है अत-तरगीब व तरहीब, अत-तरगीब व तरहीब में ये हदीस मौजूद है कि अगर किसी ने पिस्सू को भी गाली दी है, तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके मुतालिक भी तुमसे सवाल फरमाएगा। तो जब पिस्सू को गाली देना जायज नहीं है, तो अपनी बीवी को गाली देना कैसे जायज हो सकता है? ये जो माँ बहन की गालियां निकालते हैं लोग, क़यामत के दिन वो अपना अंजाम तो सोचें। ये निकाह खेल तमाशा नहीं है, ये निकाह सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन का जरिया नहीं है, बल्कि निकाह वो है 2 अजनबी दिलों का मिलाप, 2 दूरियों का कुर्ब, 2 हिजरों का वस्ल में तब्दील होना, 2 दिलों का आपस में करीब होना, दोनों का एक दूसरे के हुकूक को अदा करना, 2 खानदानों का एक दूसरे के साथ मिलना, दोनों के एक दूसरे के हुकूक अदा करना, ये इस्लामी निकाह है। और जगह निकाह का तसव्वुर अलग है, मुसलमानों के यहाँ निकाह का तसव्वुर अलग है। देखो, निकाह का तसव्वुर हमारे यहाँ कितना खूबसूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बीवी है जिनका नाम है हजरत सफिया। ये हजरत सफिया एक यहूदी की बेटी थी। हजरत सफिया एक यहूदी की बेटी थी। एक जंग के मौके पर ये कनीज बनकर के हुजूर की बारगाह में आई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको आजाद कर दिया और वो बहुत खूबसूरत थी। हजरत सफिया के साथ हुजूर ने निकाह किया। अब जरा तवज्जो करना कि निकाह किस कदर एहतराम सिखाता है, निकाह कैसी मोहब्बतों की बातें बताता है। यहूदी की बेटी है वो, हजरत सैयदा सफिया उम्मुल मोमिनीन, हम सबकी अम्मी जान। हुजूर ने निकाह किया तो चूंकि जंग हुई थी और जंग में काफिर यहूदी माले गनीमत छोड़ के भाग गए थे,
तो सहाबा ने माले गनीमत पर कब्जा कर लिया था, उनकी बकरियों पर, उनके ऊंटों पर, उनके बर्तनों पर, उनके कपड़ों पर। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने हजरत सफिया से निकाह किया तो सहाबा ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, अब ये लोग यहूदी तो हैं लेकिन चूंकि इनका रिश्ता ससुराल के एतबार से आपसे जुड़ गया है, तो जिनका रिश्ता आपसे जुड़ जाए निकाह के बाद, अब उनका माल हम अपने कब्जे में नहीं रख सकते, हम उनका माल उनको लौटा देते हैं। देखो, हालांकि वो मुसलमान नहीं हुए, सिर्फ रिश्ता जुड़ा है। निकाह के बाद के रिश्ते का एहतराम कितना है, लेकिन यहाँ तो कोई एहतराम ही नहीं है, इसलिए कि लोगों की जिंदगी के अंदर दीन नहीं है। फिर उसके बाद औरतों के हुकूक अदा नहीं करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों के साथ सलूक कैसा किया, अपनी बीवियों के साथ सलूक कैसा किया, बहुत मशहूर सी हदीस पाक है। ईद का दिन था, ईद के दिन उस जमाने में हबशी लोग कुछ खेल और करतब दिखाने के लिए आते थे। जैसे कि हमारे यहाँ लोग बाना घुमाते हैं, या पहले घुमाते थे, अभी पता नहीं। फिर उसके बाद कुछ कुश्ती के वो करतब दिखाते थे, अभी का क्या हाल है नहीं पता। अभी तो सबकी छुट्टी हो गई, बाना भी गया, कुश्तियां भी गई, वर्जिश भी गई। अब सारी जगह जो है वो मोबाइल ने ले लिया है। अब मोबाइल से फुर्सत मिले तो दोस्तों को टाइम दें, मोबाइल से फुर्सत मिले तो बच्चों को टाइम दें, मोबाइल से फुर्सत मिले तो बीवी को टाइम दे, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अब तो हालात ये है कि आदमी सामने बैठा होता है और जनाब मोबाइल ही चेक करते रहते हैं। इंसान की अहमियत खत्म हो गई, मोबाइल की अहमियत बढ़ गई। मौलाए कायनात ने फरमाया, चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान मोहब्बत के लिए होता है। कायनात का निजाम में बिगाड़ उस वक्त पैदा होता है जब चीजों से मोहब्बत की जाती है और इंसान का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों का हाल क्या हो गया है, लोग करीब बैठने वाले बैठे होते हैं और लोग मोबाइल में लगे होते हैं या फोन पर ही बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की अहमियत नहीं जानते। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बहरहाल बात दूर न निकले तो हुआ ये कि मदीने मुनव्वरा में ईद के दिन हबशी लोग आए और वो करतब दिखाने लगे, अपने फन दिखाने लगे। कभी इस नुक्कड़ पर, कभी उस चौराहे पर, कभी इस कबीले में, कभी उस कबीले में, इस तरीके से होने लगा। ईद का दिन था, ईद का दिन खुशियों का दिन था। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका के घर में जलवगर थे। सरकार ने फरमाया, आयशा, हबशी लोग करतब दिखाने के लिए आए हैं और अपने फन का इजहार कर रहे हैं, क्या तुम उसको देखना चाहोगी, उनके खेल को देखना चाहोगी? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जी या रसूल अल्लाह, मैं जरूर देखना चाहूंगी। तो सरकार ने अपनी घर के दरवाजे पर यूं हाथ रखा और हाथ रखकर उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के यूं बाजुओं पर अपनी तोड़ी रखी और थोड़ी रखकर वो पर्दे के पीछे से वो उन लोगों का करतब देखने लगी। उनकी वजह से हुजूर भी देख रहे थे। जब वो हबशी लोग करतब दिखा रहे थे तो सरकार ने उम्मुल मोमिनीन से कहा, बस अब तुम्हारा जी भर गया? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, अभी नहीं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको मौका दिया, फिर वो देखती रही। फिर उसके बाद फरमाया, अब बस करें? अर्ज की, नहीं या रसूल अल्लाह, अभी और देखना है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम थोड़ी देर तक और देखते रहे। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन की तबीयत भर गई। फिर आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब बस मैं सैर हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा गिरा दिया और वो हबशी लोग चले गए। आप गौर फरमाएं, ये मोहब्बतों का माहौल था। क्या आज हमारे घरों में ये मोहब्बतों का माहौल है? हम किसी से भी फोन पे बात करते हैं तो बिछ जाते हैं, नर्म हो जाते हैं, लेकिन घर से फोन आता है तो पता चल जाता है कि जनाब अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। त्योरियां चढ़ जाती है, आवाज ऊंची हो जाती है, जबकि कुरान कहता है वक़ूलु क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाते हैं मीठी मीठी बात करो, सीधी सीधी बात करो, प्यारी प्यारी बात करो। याद रखना, जिनकी जबानें मीठी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे मीठे हो सकते हैं? जिनकी जबानें अच्छी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे अच्छे हो सकते हैं? फरमाया गया, हर आदमी अपनी जबान के पर्दे के पीछे में छुपा हुआ है। इंसान लिबास कितना अच्छा पहने, इंसान जूते कितने अच्छे पहने, इंसान खूबसूरत कितना ही हो, आंखें कितनी अच्छी हो, जब तक वो जबान नहीं खोलता उसकी हैसियत पता नहीं चलती। इंसान जबान के पर्दे में छुपा होता है, जब
जबान खुलती है तो पता चलता है इस शख्स की हकीकत क्या है। अंदर जो होता है वही जबान के जरिए से बाहर आता है। इसलिए फरमाया गया कि अपनी औरतों से अच्छी बातें करो। मर्दों को चाहिए औरतों से अच्छी बात करे, नरम बात करे, अच्छे लहजे में बात करे, उनको खुश रखे, जो खाए उनको खिलाए, जैसा लिबास पहने उसी कीमत का लिबास अपनी बीवियों को पहनाए, उनके हुकूक का ख्याल रखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपनी बीवी के मुंह में हलाल का एक लुकमा डालता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों की उस मगफिरत उसी वक्त फरमा देता है। आप अंदाजा करें, ये तो हुए शौहर का अंदाज, हालांकि बहुत तवील शौहर के हुकूक हैं, उस पर नहीं जाता। उसके बाद बीवी शौहर का हक कैसे अदा करे, सिर्फ एक हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए और उससे पीप बहने लगे और वो औरत उस पीप को अपनी जबान से चाट कर साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। हालांकि जबान से पीप को चाट कर साफ करने की इजाजत नहीं है, ये सिर्फ हुकूक की अहमियत बताने के लिए एक मिसाल दी गई है। जैसे मिसालें दी जाती है, मिसाल दी गई है कि शौहर के बदन के फोड़ों का पीप अगर औरत जबान से चाट चाट कर साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। यहाँ पर उन औरतों को चाहिए कि हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती और औरतें शौहर की शिकायत लेकर अपने माँ बाप के घर पहुंच जाती है, अपनी बहनों को सास और ससुर और नंदों की शिकायत करने लगती है। अच्छी तरह याद रखना कि ये इस्लामी नुक्ता नजर नहीं है। हम दरअसल आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं ताकि हम निकाह की तरफ बढ़ें। आज सबसे बड़ा मैटर ये है कि हम इज़्दवाजी जिंदगी सीरियल और फिल्मों को देखकर गुजार रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ तलाक की नौबत आ रही है। हम फिल्मों को और सीरियल को देखकर इज़्दवाजी जिंदगी न गुजारें, बल्कि हम मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़कर अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को गुजारें तो इंशाअल्लाह कभी भी तलाक की नौबत नहीं आएगी। सीरियल वालों की जिंदगी 3-4 घंटे की होती है, अपनी जिंदगी 3-4 घंटे की नहीं है। इसलिए कौम की बेटियों को मेरा पैगाम ये है, सीरियल देखकर सास के साथ सलूक करना मत सीखो, सीरियल और फिल्में देखकर नंदों के साथ और शौहर के साथ सलूक करना मत सीखो। अगर सलूक करना सीखना है तो उम्मुल मोमिनीन घरेलू जिंदगी सीखो। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा को देख करके घरेलू जिंदगी सीखो। उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया को देख करके घरेलू जिंदगी सीखो। उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया को देख करके अपनी घरेलू जिंदगी सीखो। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब और उम्मे सलमा को देख करके अपनी इज़्दवाजी जिंदगी का तरीका सीखो। और मर्दों को चाहिए कि वो हीरो और के अदाकार को अपने लिए आइडियल बनाने की बजाय अल्लाह के नबी की जिंदगी को आइडियल बनाएं कि जिस नबी के बारे में उम्मतुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब हम बीमार हो जाती थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे घर में आकर के आटा अपने हाथों से गूंदते थे और रोटियों के जो है वो आटे के टुकड़े बनाकर हमारे सामने रखते थे और हमारे काम को आसान कर देते थे। अफसोस की बात यह है कि आज क्या किसी घर के अंदर इस तरह का माहौल है? अगर नहीं है तो फिर घर जहन्नम कदा ही बनेगा, जन्नत निशान नहीं बन सकता। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने नबी की जिंदगी को उसवा बनाएं, जिस नबी की जिंदगी के बारे में कहा गया है तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। इज़्दवाजी जिंदगी अगर सीखना है तो अल्लाह के नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। किस कदर हुजूर की जिंदगी खूबसूरत थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात का बचा हुआ पानी वहीं से मुंह लगाकर पीते थे जहां से वो लब लगा करके पिया करती थी। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए बैठते थे तो उनकी उंगलियों के निशान देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से लुकमा उठाते थे। आप गौर करें, अल्लाह अकबर, हम अपना बचा हुआ पानी अपनी बीवी को तो पिला देते हैं लेकिन उसका बचा हुआ पानी पीने में हम अपनी तौहीन समझते हैं। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जिस वक्त हुजूर का विसाल हुआ उस वक्त हुजूर के मुंह में गोया कि मेरा लुआब मौजूद था, इस शक्ल में कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त मिसवाक करना चाहते थे।
اللہ کے رسول کو مسواک سے اتنا پیار تھا کہ حضور علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے تھے. مسواک حضور علیہ السلام نے میرے بھائی کے ہاتھ میں دیکھی تو اشارہ کیا کہ مسواک کرنا ہے. میں نے مسواک لی تو مسواک کچھ سخت تھی. میں نے سوچا حضور بیمار ہیں, انہیں مسواک نرم کرنے کی زحمت کیوں دوں, تو میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا. اب آپ جان سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ اگر کوئی مسواک چبائے تو اس کا تھوک مسواک کے اندر تو لگ ہی جائے گا. تو مسواک جب چبائی تو وہ گیلی ہو گئی ام المومنین کے لعاب سے, اور پھر اسی حالت میں وہ حضور کے منہ میں دی گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی سے مسواک کیا. اسی لیے ام المومنین فرماتی ہیں جو شرف اللہ نے مجھے دیا ہے وہ حضور کی کسی بیوی کو نہیں دیا. ایک تو یہ کہ حضور کا جس وقت وصال ہوا حضور کا سر میری گود میں موجود تھا. دوسری بات یہ کہ میرا لعاب حضور کے لعاب سے ملا ہوا تھا. اور تیسری بات یہ کہ حضور اس دن دنیا سے تشریف لے گئے جو میری باری کا دن تھا, اور حضور کا وصال میرے گھر کے اندر ہوا. یہ شرف مجھے ملا ہے اور حضور کی کسی بیوی کو نصیب نہیں ہوا. آپ غور کریں, اللہ کے رسول علیہ السلام جن کے تلووں میں جبریل امین کے تاج کے موتی سجدہ کرتے ہیں, وہ رسول اپنی ازواج مطہرات کی گود میں سر رکھ کر کے کبھی کبھی آرام فرمایا کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کوئی شوہر اپنی بیوی کی گود کو تکیہ بنائے تو محبتوں کا عالم کیا ہوگا. ہم نے تو عورتوں کو ٹیشو سمجھ رکھا ہے, جب پسینہ آیا ٹیشو نکالا پوچھا اور پھینک دیا. یہ آج مردوں کا حال ہو گیا ہے. ضرورت کے مطابق جیسے جانور چراگاہ میں جاگتا ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے تو بھاگتے ہوئے نکل جاتا ہے, تو کون اور میں کون, ایسے ہی آج کے مردوں کا حال ہو گیا ہے. نہیں, عورتیں جو ہے وہ ٹیشو نہیں ہے, عورتیں یوز کر کے پھینک دینے کی چیز نہیں ہے, بلکہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اللہ نے تمہاری عورتوں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے, تمہارے لیے چین کا ذریعہ بنایا ہے, تمہارے لیے اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے. میرے بھائی اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو, اپنے آقا کی سیرت کو پڑھو اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. میرے عزیزو, اگر حضور کی زندگی پڑھ کے اپنے ازدواجی زندگی کو گزارو گے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اگر عورتیں ازواج مطہرات کا اسوہ اختیار کر لیں اور مرد حضور کی سنتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ نہ کبھی بیوی طلاق مانگے گی نہ کبھی شوہر طلاق دے گا, اور گھر محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا. لیکن افسوس ہم اپنے دین سے دور ہیں. ہمارے سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں. دوسرے لوگ مذہب اسلام کو پڑھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھنا, اسلام سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی مصیبتوں میں پھنستے جاؤ گے. آؤ اسلام سے قریب آئیں, وہ اسلام جس نے غلاموں کو آقا بنا دیا, جس نے منگتوں کو سلطان بنا دیا, جس نے گداؤں کو بادشاہ بنا دیا, جس نے بھکاریوں کو داتا بنا دیا, جس نے ذلیلوں کو عزت دار بنا دیا, جس نے گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا, جو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ اکبر, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا, جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا.